भाई ये बिल्कुल नॉर्मल वीडियो है, लेकिन अब देखो किस प्रकार से क्वालिटी चेंज हो चुका है। और भाई ऐसा आप भी कर सकते हो। और एक चीज दिखाता हूं, बगल में देखो यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे चल रहा है, और इसके ऊपर से देखो मोबाइल का फ्रेम भी ऐड हो चुका है। और देखो भाई यहाँ पे नीचे किस प्रकार से टाइप हो रहा है, उसका साउंड भी आ रहा है। ऐसा आप भी कर सकते हो। और अगर मान लो आपको पीछे का बैकग्राउंड हटाना हो ग्रीन स्क्रीन की मदद से, तो भाई ऐसे गायब हो जाएगा। देख सकते हो, फिर से चेंज हो गया, फिर से चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी हटा सकते हो। और दोस्तों अगर मान लो कोई पार्ट को ब्लर करना हो, जैसे कि देखो ये मेरा हाथ अभी ब्लर हो चुका है, ठीक है। और एक चीज दिखाता हूं, ये देखो यूट्यूब का लोगो आ चुका है, इंस्टाग्राम का लोगो आ चुका है, फेसबुक का लोगो आ चुका है। इस प्रकार से आप भी कर सकते हो। और अगर ये देखो यूट्यूब का लोगो, इसको ऐसे मूवमेंट करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ये भी कर सकते हो। मतलब आज मैं आपको एडिटिंग का किंग बना दूंगा। जिस तरह का वीडियो एडिट करना चाहो वैसे कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट वीडियो एडिट करना सीखना हो तो भाई शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग वीडियो एडिट करना सीखना हो तो लॉन्ग वीडियो भी एडिट कर सकते हो, और वो भी काइनमास्टर ऐप से। कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देख लेना, फिर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाओ, फेसबुक के लिए बनाओ, यूट्यूब के लिए बनाओ, जिस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाहते हो आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तो यार एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से जाके काइनमास्टर ऐप को इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे देखो मैं सिंपल तरीके से इंस्टॉल कर लिया हूं। अब उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हम ओके करेंगे, अलाउ करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से आपको क्रिएट न्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहां पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब भाई पहले देखो आपको एडिट क्या चीज करना है। यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो, या फिर आप शॉर्ट वीडियो, या फिर आप इंस्टाग्राम के लिए करना चाहते हो पोस्ट वगैरह, जो भी करना चाहते हो यहां से रेशियो पहले सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं चाहता हूं लॉन्ग वीडियो एडिट करना, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। चाहे लॉन्ग वीडियो एडिट करो या फिर शॉर्ट्स एडिट करो, दोनों का सेम प्रोसेस है। बस आपको यहां से रेजुलेशन उसी प्रकार से लेना है, बाकी एडिटिंग करने का तरीका एक ही है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्लिक करता हूं और क्रिएट पे क्लिक करता हूं। अब यहां से पहले हम परमिशन देंगे, अलाउ करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे गैलरी का परमिशन देंगे तभी तो हम फोटो वीडियो को यहाँ पे ऐड कर पाएंगे ना। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, अब ट्राई इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले कट करता हूँ। ये देखो कुछ इस प्रकार से हमारा आ चुका है इंटरफेस, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा मीडिया का ऑप्शन, ठीक है ना। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आपकी गैलरी खुल जाएगी। तो यहाँ पे देखो ऊपर आपको एक चीज मिलेगा, ऑल का, यहाँ पे वीडियो का, यहाँ पे इमेज का। तो अगर आपको फोटो ऐड करना है, वीडियो ऐड करना है, पहले यहाँ पे वो ऐड कर लेना। तो चलो पहले मैं वीडियो पे आता हूँ और पहले यहाँ से मैं एक वीडियो को ऐड करता हूँ, जो वीडियो को मैं अभी एडिट करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से वीडियो को ऐड कर लिया हूँ। अब ऐड करने के बाद मैं एक चीज बता देता हूँ। ये देखो ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं टाइमलाइन, ठीक है। ये जो है ना इसको बोलते हैं टाइमलाइन, याद रखना। तो सारा चीज टाइमलाइन में दिखता है। जैसे कि देखो अभी मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूं, अब देखो ये जो टाइमलाइन है 10 सेकंड 10.46 सेकंड, अभी इस पे 10.46 सेकंड में ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम टाइमलाइन बोलते हैं, ठीक है। अब नीचे जो है इसका टूल्स वगैरह बोलते हैं, इसको सारा फीचर बोलते हैं। ये सब जो है ये सब इसको फीचर टूल वगैरह बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टाइमलाइन। ये याद रखना, ठीक है। यहां तक हो चुका है। अब उसके बाद देखो भाई सबसे पहला चीज मैं आपको सिखाता हूं स्टार्टिंग से। अब मान लो वीडियो में कहीं कट लगाना, सबसे पहला जैसे कि मान लो देखो ये मेरा वीडियो आ चुका है। अब वीडियो में प्ले करता हूं, देखो वीडियो स्टार्ट हुआ था रिकॉर्डिंग, बट इस जगह से मुझे नहीं रखना है। जहां से मेरा स्टार्टिंग पार्ट है मैं वहां से रखना है। देखो यहां से मुझे नहीं रखना है, इस जगह पे, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर देखता हूं मैं कहां से मेरा वीडियो सही है। देखो पहले मैं कैमरे के सामने गया था, थोड़ा वेट किया था, यहां से मेरा सही है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक कट लगाऊंगा, ठीक है। थोड़ा और पीछे करता हूं इस जगह पे। अब यहां से मैं कट लगाऊंगा। कट लगाने के लिए यहां पे देखो मिलता है स्प्लिट का ऑप्शन, ठीक है, स्प्लिट का। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये देखो दो पार्ट हो चुका है, तो आपको जो पार्ट को डिलीट करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मुझे इस पार्ट को डिलीट करना है, ये बेकार वाला, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। और यहाँ पे देखो नीचे आपको मिलेगा डिलीट का ऑप्शन, क्लिक कर देना है। फिर ये क्या होगा, आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखो अब मेरा स्टार्टिंग पार्ट आ चुका है, देखो बेकार पार्ट मेरा खत्म हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो देखो हो चुका है। अब यहाँ पे देखो आपको कट करना पता चल चुका है। अब एक चीज और दिखाता हूँ। अगर मान लो आपके वीडियो के बीच का कोई पार्ट खराब हो जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पे इस जगह पे ये जो है ना, यहाँ पे मान लो खराब हो गया कोई पार्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, स्प्लिट करना है। अब जहां से जहां तक खराब हुआ है, जैसे कि मान लो मेरा यहाँ तक इतना पार्ट खराब हुआ है, ठीक है, ये पार्ट, तो ये पार्ट को मुझे डिलीट करना है, तो मैं इसको स्प्लिट कर लिया हूँ। अब यहाँ से मैं डिलीट पे क्लिक कर दूंगा, सिंपल तरीके से ये पार्ट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। हो चुका है। अब मान लो डिलीट नहीं करना है, तो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको बैक वापस दोबारा ला सकते हो, ठीक है। ये देखो वापस आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बेकार के बेकार कोई भी खराब पार्ट को निकाल के फेंक सकते हो। अब उसके बाद अगर मान लो आपको अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है तो क्या करना है, तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से इसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो पे, टाइमलाइन पे, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद नीचे देखो बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको मिलेगा एक ऑप्शन फिल्टर का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो
फिल्टर का और एडजस्टमेंट का। पहले फिल्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अगर आप चाहो तो कोई फिल्टर लगा सकते हो, जैसे कि मैं आता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मान लो मुझे ये फिल्टर लगाना है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो मैं इस प्रकार से लगा लूँगा। अब लगाने के बाद यहाँ से क्या करूँगा मैं, चलो यहाँ से सिंपल तरीके से बैक करूँगा। अब बैक करने के बाद यहाँ पे आऊँगा एडजस्टमेंट में, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से अपने हिसाब से आप ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहो, कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा करना चाहो, ये आपकी वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा क्वालिटी अलग है, आपका क्वालिटी अलग होगा, तो आपको आपका वीडियो का क्वालिटी जैसा हो उसी प्रकार से ही आपको करना पड़ेगा। आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो मैं आपको फिर भी लगभग थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा मेरा क्वालिटी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, दो तरीके से बढ़ेगा। एक तो यहाँ पे आपका बता दिया हूँ, ये जो फिल्टर है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ से फिल्टर सिलेक्ट कर लेना अच्छे से अपने क्वालिटी के हिसाब से, और एडजस्टमेंट में अपना ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आपकी क्वालिटी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद भाई मान लो अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लगाना हो बगल में, या तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना हो, तो कैसे दिखाना है, तो भाई उसके लिए सिंपल प्रोसेस है। आपको जहाँ से स्क्रीनशॉट लगाना हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से चलो मैं स्क्रॉल करता हूँ। अब देखो मैं इस जगह पे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे देखो फिंगर कर रहा हूँ, इस जगह पे मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाने का। देखो मैं फिंगर बोला हूँ कि बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो मुझे इस टाइम पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाना है, तो पहले मैं टाइम लाइन को यहाँ पे ले आऊँगा, देखो इस जगह पे। अब उसके बाद आपको करना क्या है, नीचे देखो टूल मिलता है। अब इसके ऊपर से जो लगाओगे उसको हम बोलते हैं लेयर, ठीक है। इसके ऊपर लेयर, जैसे कि मैं एक लेयर में लगाना चाहता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम लेयर पे क्लिक करेंगे। अगर मीडिया ऐड करोगे तो इसके बगल में ऐड होगा, इसके ऊपर ऐड नहीं होगा, ऊपर लेयर ऐड होता है, तो हम लेयर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे गैलरी खुल जाएगा। तो आपको सिंपल तरीके से करना क्या है, अपने यहाँ पे गैलरी से कोई एक ले लेना है। तो चलो मैं एग्जांपल के लिए अब यहाँ से मैं कोई एक यहाँ पे ले लेता हूँ वीडियो को और इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। ये देखो अब मेरा ये वीडियो ऐड हो चुका है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये वीडियो है, आप फोटो की तरफ दिख रहा होगा क्योंकि ये बस वीडियो पूरा ऐसे ही है, ठीक है। तो अब करना क्या है, सिंपल तरीके से देखो ये मेरा ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है। पहला जो ऑप्शन है ये वाला, इससे आपका क्या होगा, रोटेट होगा, घूमेगा जैसे घुमाना चाहो, और इससे ये बड़ा छोटा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको खींचूंगा तो देखो बड़ा छोटा होगा, और इसको पकड़ के हम किधर भी घुमा सकते हैं, इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। अब मुझे थोड़ा बड़ा करना है तो मैं ऐसे करके बड़ा करूंगा और यहाँ पे इसको पहले एडजस्ट करूंगा इस जगह पे, ठीक है। अब एडजस्ट करने के बाद ये देखो मेरा इस प्रकार से स्क्रीन रिकॉर्डिंग या तो स्क्रीनशॉट जो चाहो इस प्रकार से ऐड कर सकते हो। देखो मेरा ऐड हो चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जब बोला था उसी टाइम मैंने ऐड किया हूँ। अब भाई एक चीज और, इसके ऊपर अगर मोबाइल का फ्रेम लगाना हो तो क्या करना है, तो पहले आपको मोबाइल का फ्रेम डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखो इमेज सर्च पे आता हूँ, आप चाहो तो गूगल से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल फ्रेम PNG, इस प्रकार से लिख के मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा आपके सामने मोबाइल फ्रेम का PNG आ जाएगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे बस क्या करो, उसके ऊपर क्लिक करो और भाई उसको आप डाउनलोड कर लो। एग्जाम्पल के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। या तो मान लो चलो मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, देखो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आऊंगा और आऊंगा यहाँ पे स्टार्टिंग में, देखो इस जगह पे आता हूँ क्योंकि मुझे यहीं पे लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं लेयर पे क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ से देखो मैं गैलरी से ये वाला ले लेता हूँ सिंपल तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो मेरा एक ऐड हो चुका है इस प्रकार से, ठीक है। मैं इसको बड़ा करूंगा और इसके ऊपर मैं एडजस्ट कर दूंगा सही तरीके से, ठीक है। ये चलो मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। और हाँ एक चीज बता दूं, आपको स्क्रीन शॉट जो है आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसको भी आपको सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, बड़ा छोटा। जैसे कि ये देखो मैं पहले क्या करता हूँ, स्क्रीन जो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना, मैं इसको पहले क्रॉप करता हूँ। इधर स्क्रॉल करेंगे उसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखो क्रॉपिंग का, इसके ऊपर टैप करना है और इसका मैं थोड़ा सा ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला नोटिफिकेशन वाला, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरा फिटिंग बैठे। अब देखो मैं इसको यहाँ पे सिंपल तरीके से कट कर दिया हूँ। अब कट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो अब मेरा मोबाइल का फ्रेम जो है इसके ऊपर परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से मेरा मोबाइल का फ्रेम लगा दिया हूँ। तो ऐसे करके आप लगा सकते हो। अब ये देखो फ्रेम यहाँ तक है ना, इसको आप जहाँ तक चाहो खींच के कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, इस प्रकार से जहाँ तक करोगे। अब मान लो मुझे यहीं तक फ्रेम लगाना है तो देखो इसके बाद ऑटोमेटिक हट जाएगा। देखो ये जो है ये देखो ऑटोमेटिक हमारा हट चुका है फ्रेम, ठीक है ना, देखो हट गया। अब मान लो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहीं तक रखना है तो आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे इस फील्ड पे क्लिक करो इसके ऊपर। अब क्लिक करने के बाद ये जो पार्ट है इसको मान लो मुझे ये हटाना है तो मैं सीधे क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं कर दूंगा डिलीट, ठीक है। अभी देखो यहीं तक मेरा रह चुका है स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वो मोबाइल का फ्रेम दोनों, ठीक है, इस प्रकार से। अगर मान लो आपको और कम रखना है तो आप इसको और भी कम कर सकते हो अपने हिसाब से। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको पकड़ के खिसका देता हूँ, इधर से क्या करता हूँ इसको पकड़ के यहाँ से मैं खिसका देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो आराम से, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ जो रनिंग करता है स्क्रीन पे, जैसे कि कुछ लिखा हुआ हो या फिर कुछ लोगो हो, कुछ फोटो हो, कुछ भी, जैसे कि आपको जो भी रनिंग करवाना हो, ठीक है, तो वो कर लेना है पहले। एग्जाम्पल के लिए मैं चलो कोई भी एक फोटो को ऐड करता हूँ गैलरी से, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से आऊँगा इमेज में और एक कोई भी फोटो ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं
ये फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला। चलो अपना फ़ोटो को ले लेता हूँ। ये फोटो है, मैं इसको कराना चाहता हूँ, चारों तरफ रोटेट करना चाहता हूँ, दौड़ाना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा क्रॉप करूँगा। यहाँ पे क्रॉपिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो एक आता है सेव, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो उसका सेव चेंज कर सकते हो। क्लिक करूँगा, अब देखो ये सेव है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से आप गोल करना चाहो, ठीक है, जिस प्रकार से करना चाहो कर सकते हो। मैं चलो गोल करता हूँ, ठीक है, ये देखो हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ पे छोटा करता हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ से मैं इसको रोटेट करना चालू करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है, जितना बड़ा रखना चाहो, जहाँ तक करना चाहो, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये कैसे मूवमेंट करता है। पहले आपको स्टार्टिंग पार्ट में रखना है। अब स्टार्टिंग पार्ट में रखने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद देखो ये जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ पे है। अब मैं जब यहाँ तक मेरा आएगा तो ये वाला मेरा कहाँ जाएगा, जैसे कि मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। अब मेरा मान लो जब यहाँ तक आएगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक, तो मेरा जाना चाहिए ये वाला यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको उठा के यहाँ कर दूंगा सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे मैं करूँगा एक यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक, ठीक है, ये देखो। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर से स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे करूँगा। अब देखो ये वाला थोड़ा नीचे आना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मेरा हो चुका है। फिर मैं आगे बढ़ाऊँगा, फिर मैं इसको उठा के इधर ले आऊँगा, ठीक है, ये देखो मैं इधर क्या करता हूँ, उठा के थोड़ा इधर ले आता हूँ। अब इस प्रकार से मैं ऊपर कर दूंगा ऐसे करके, देखो अब ये मेरा हो जाएगा परफेक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ प्ले करके, ठीक है, ये देखो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल तरीके से, ये देखो मेरा लोगो ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐड होने के बाद सिंपल तरीके से अब ये मेरा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, देखना अभी नीचे चलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपको मतलब करना क्या है, सिंपल तरीके से मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ करके, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अब दोस्तों इसके बाद आप क्या कर सकते हो, कुछ लिखा हुआ चीज को दौड़ा सकते हो स्क्रीन पे। पहले चलो हम जानते हैं कि कैसे कुछ लिख सकते हैं स्क्रीन पे, उसके बाद जानेंगे कि उसको कैसे हम रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो इधर देखो, यहाँ पे पहले कहाँ पे लिखना है, जिस जगह पे, वहां पे पहले आपको टाइम लाइन लेके जाना है। जैसे कि मुझे यहाँ से लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लाने के बाद इधर देखो टूल्स में यहाँ पे मिलता है टी, इस ये वाला, ठीक है, टेक्स्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना है, जैसे कि मान लो मैं लिखना चाहूँगा अरविंद जॉन, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा और यहाँ पे ऊपर मैं कर दूंगा कोने में डन पे क्लिक, ठीक है। अब देखो ये मेरा ऐड हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ चुका है। लेकिन अभी देखो इसका फ़ॉन्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसका फ़ॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर पाओगे। देखो इससे आप डिलीट कर सकते हो, इससे कुछ एडिट कर सकते हो, यही वाला लिखा हुआ, और इससे देखो फ़ॉन्ट चेंज कर पाओगे। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे सिंपल तरीके से एंड्रॉयड में, और यहाँ पे जो आप फ़ॉन्ट को रखना चाहो इनमें से आप उसको आराम से रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि चलो मैं सिंपल तरीके से क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ डन पे क्लिक। देखो अभी ये मेरा फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है, थोड़ा बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसका कलर भी आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो मेरा रेड हो चुका है, अभी रेड कर दिया हूँ, ठीक है। फिर से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ व्हाइट कर लूँगा इस प्रकार से, ठीक है। अब उसके बाद देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और यहाँ पे मैं रख देता हूँ इस जगह पे, ठीक है। आप चाहो तो इसका जो कैपेसिटी है वो भी कम कर सकते हो। देखो इधर ऑप्शन, सारा ऑप्शन आपको यहीं पे नीचे मिलेगा, ठीक है। इसको देखोगे ना तो आप खुद सीख जाओगे। देखो इधर ये देखो अल्फा ऑपेसिटी, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब इसका कैपेसिटी देखो थोड़ा सा भी कम, हल्का हल्का दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, जितना रखना चाहते हो 100% कर दूंगा तो पूरा दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। अब ये देखो ये है एनिमेशन, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये एनिमेट करेगा कि आपको किस प्रकार से रखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे आएगा एक इन एनिमेशन, एक मिलेगा आउट एनिमेशन, ठीक है, और ये मिलेगा ओवरऑल, मतलब जैसे है। अब जैसे कि ये मेरा जब आएगा स्टार्टिंग में तो कैसा एनिमेट करेगा, तो हम इन एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखो ये फेड है, अब देखो धीरे धीरे आएगा। अब ये देखो पॉप इस प्रकार से आएगा, ठीक है। देखो स्लाइड राइट, इस प्रकार से स्लाइड करेगा। अब यहाँ पे आपको ये सब ऑप्शन मिलता है, देखो घूम के आएगा इस प्रकार से, देखो ये आएगा, ठीक है। तो सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये लेटर बाय लेटर लिखाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो जो रखना चाहो, जैसे कि मान लो मुझे यही रखना है तो बैक करूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग में आके, देखो यहाँ पे मैं प्ले करूंगा ना, देखो लिखाएगा एक एक करके। देखो प्ले करता हूँ, देखना अभी देखो एक एक करके लिखाया है, ठीक, इस प्रकार से। तो ये हो गया। अब मान लो इसको जो खत्म होगा, देखो अभी ये जब मान लो खत्म होगा, जब जा रहा है, ठीक है, इस टाइम पे देखो अचानक चला गया, मैं चाहता हूं उस टाइम भी ये एनिमेट करे, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो फिर से आएंगे एनिमेशन में, इसके ऊपर टैप करेंगे। अब यहाँ पे देखो आउट जो दिख रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद जब जाएगा तो कैसे जाएगा, तो देखो स्लाइड इस प्रकार से नहीं, स्लाइड राइट करते, ठीक, इस प्रकार से स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मेरा हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, बैक करता हूँ। देखो ये जब जाएगा ना तो किस प्रकार से स्लाइड करता हुआ जाएगा। देखो अभी प्ले कर दिया हूँ, देखो भाई स्लाइड राइट हो चुका है। तो इस प्रकार से ये इसको बोलते हैं एनिमेशन। तो ये एनिमेशन आप अपने फोटोज़ पे, वीडियोज़ पे भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके लगा सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये होता है एनिमेशन। अब आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से, ये तो बता ही दिया हूँ, फॉन्ट को चेंज कर पाओगे। बाकी यहाँ पे आपको और भी बहुत सारा टूल्स मिलता है। इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करके ना आपका वीडियो और भी अच्छा हो जाएगा। कहीं स्पीड करना है, कलर चेंज करना है, टेक्स्ट को पढ़वाना है, ठीक, इस प्रकार से बहुत सारा ट्रैकिंग वगैरह सारा ऑप्शन मिलता है।
अब दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर मान लो आपको कोई पार्ट को ब्लर करना हो तो कैसे किया जाता है। मैं आपको बेसिक जो फंक्शन होता है उसको बता देता हूँ, उसके बाद एडिट तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, बस मैं सारा टूल्स आपको समझा सकता हूँ। अब जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ ये जो काइनमास्टर दिख रहा है ये यहाँ पे ब्लर हो जाए, ठीक है, मतलब ये ना दिखे। तो पहले जहाँ से करना आपको उस पार्ट में आना है। अब पार्ट में आने के बाद यहाँ पे देखो करना क्या है सिंपल तरीके से। अब ये देखो इधर आपको नीचे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, तो आपको जाना है यहाँ पे एफएक्स में, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो मिलेगा बेसिक इफेक्ट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो ब्लर पे क्लिक करना है। अभी देखो ये मेरा एक लेयर आ चुका है ब्लर का, तो इससे आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ये तो पता ही होगा। इससे आप रोटेट कर सकते हो, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो मान लो मुझे थोड़ा सा इस प्रकार से करना है, मुझे उस साइज का लेना है, ये साइज का, ठीक है। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे लगाता हूँ, देखो ये साइज का थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ इस तरह का। ओके, ये मेरा देखो छोटा हो चुका है। अभी मैं इसके ऊपर यहाँ पे लेयर चढ़ा दिया हूँ। अभी देखो ये जो मेरा पार्ट है वो क्या हुआ है, ब्लर हो चुका है। अब ब्लर कहाँ तक हुआ है, यहाँ तक, देखो इस पार्ट तक, यहाँ तक ब्लर हुआ है, ठीक, इस जगह तक। आपको पूरा फोटो में करना है तो आपको पूरा फोटो इसको उठा के इसको इस प्रकार से घिसका देना है पूरा, यहाँ पे वीडियो जहाँ तक है, ठीक है। ये देखो अब मेरा पूरा वीडियो में ही मतलब ये काइनमास्टर दिखेगा ही नहीं कहीं पे भी, ठीक है। ये देखो मैं प्ले करता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे काइनमास्टर आएगा वो देखो ब्लर हो चुका है, वो दिख ही नहीं रहा है, मैंने ब्लर कर दिया हूँ, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से यहाँ देखो लास्ट तक मैंने इसको ब्लर रखा हूँ। आधा दूर तक ब्लर करना चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करो, इसको आधा तक कर दो जहाँ तक करना है, ठीक है। अब मान लो इस ब्लर को थोड़ा और बढ़ाना हो तो देखो करना क्या है, सिंपल तरीके से आपको पहले ब्लर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। अब इसको जितना स्ट्रॉन्ग करना चाहो देखो इस प्रकार से आप स्ट्रॉन्ग, हल्का सा ब्लर, पूरा ब्लर, इस प्रकार से आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ब्लर करने का तरीका। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जूम इन और जूम आउट, ठीक है। जैसे कि देखो मैं इसके ऊपर पहले क्लिक करूंगा लेयर पे, ठीक है। अब मान लो मुझे वीडियो को यहाँ पे जूम इन या फिर जूम आउट करना है, तो इसका 2-3 तरीका है। सबसे पहला है यहाँ पे देखो पेन एंड जूम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जो पार्ट में करना है। जैसे कि मान लो मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लिक करूंगा, कट लगाऊंगा, अब फिर से एक कट लगाऊंगा। देखो अब ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, इसमें जूम इन करना है और इसमें जूम आउट करना है। अब करेंगे क्या, पहला वाला पार्ट में आएंगे और यहाँ पे मैं आऊँगा पेन एंड जूम, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब देखो ये मुझे 2 पार्ट दिखेगा यहाँ पे, ये दिखेगा मेरा स्टार्टिंग का पार्ट और यहाँ दिखेगा एंड पॉइंट। स्टार्टिंग में मेरा जो है जैसे कि देखो इस प्रकार से रहेगा और एंड में मेरा आते आते थोड़ा जूम हो जाए, तो हम एंड पे क्लिक करेंगे और मेरा जो स्क्रीन है ये वाला, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, जूम करूँगा, ताकि मेरा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ओके, अब मैं जूम करता हूँ, देखो इतना जूम हो जाए, ठीक है, यहाँ तक आते आते मेरा वीडियो, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैक करके दिखाता हूँ। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लिक करूंगा, देखो प्ले करूंगा, देखो किस प्रकार से जूम हो चुका है। अब ये पार्ट हो चुका। अब मुझे ये सेकंड पार्ट है, इसमें जूम आउट करना है, ठीक है। ये देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से आऊँगा, पेन एंड जूम पे क्लिक करूंगा। अब देखो ये जो मेरा पहले स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये तो इस पर पहले मैं जूम इन कर लूँगा, ठीक है। ये देखो स्टार्टिंग का पॉइंट मेरा बड़ा है, अब आउट में आते आते मेरा इतना हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो मैं सिंपल तरीके से आता हूँ, प्ले करता हूँ, देखो इस पर मैंने जूम इन किया हूँ, इस पर देखो जूम आउट किया हूँ, ठीक है, देखने में। और आप फास्ट तरीके से करोगे तो और अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, यहाँ पे देखो मैं छोटा सा एक कट करता हूँ इस जगह पे। अब ये वाला जो मेरा पार्ट है छोटा वाला, इसको अगर मैं जूम इन करूँगा तो भाई कितना अच्छा लगेगा देखने में, देखना। अभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा है, अब एंड पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। अभी देखो मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ओके देखो प्ले करता हूँ, देखना अभी किस प्रकार से जूम इन हुआ, तुरंत जूम आउट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो अपने हिसाब से। अब भाई मान लो अगर आपको कहीं वॉइस ओवर करना है, अगर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो अलग से कैसे वॉइस ओवर किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो मेरा ये वीडियो में साउंड नहीं आया है, मुझे अलग से बाद में साउंड ऐड करना है, तो पहले वहां पे ले आना है जहां पे आना चाहते हो और फिर करना है यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्लिक, रिकॉर्ड पे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से स्टार्ट पे क्लिक करना है और बोलना चालू करना। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि काइनमास्टर ऐप से वीडियो एडिट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखो मैं स्टॉप करता हूँ। अभी देखो ये मेरा स्क्रीन यहाँ पे मतलब साउंड रिकॉर्ड हो चुका है, मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि काइनमास्टर ऐप से वीडियो एडिट कैसे किया जाता है, ठीक। अब उसके बाद आप इसका साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा, साउंड को कम कर सकता हूँ और चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, अपने हिसाब से। और यहाँ पे देखो आप चाहो तो अगर कोई पार्ट मान लो मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे मैं स्प्लिट करूंगा और ये बेकार पार्ट को यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको और भी इसी तरह का बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। तो ये हो गया, इस प्रकार से आप कोई भी अपने शॉर्ट वीडियो या तो लॉन्ग वीडियो में अलग से वॉइस ऐड कर पाओगे। अब भाई इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आप कैसे बैकग्राउंड का ग्रीन स्क्रीन को हटा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं सब्सक्राइब का नाम का बताया था, ठीक है, मेरे सब्सक्राइब जो था वो सब्सक्राइब कर रहा था, एनिमेट कर रहा था, वो कैसे होता है। तो भाई देखो पहले ना आपको अपने चैनल के नाम का सब्सक्राइबर बटन बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप जाके देख लेना एक बार, ठीक है।
पहले देख लो, उसके बाद आप देख लेना वो वाली वीडियो को। अभी उसके लिए पहले मैं आऊँगा यहाँ पे लेयर पे, ठीक है, लेयर पे आऊँगा। मान लो मुझे इसी जगह पे लगाना है, एग्जाम्पल के लिए मुझे इसी, चलो मैं इधर लगाना चाहता हूँ लास्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं चलो क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल तरीके से नीचे यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, लेयर पे क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद अपने गैलरी से सिंपल तरीके से मैं पहले ऐड करूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आता हूँ। ओके, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो ये पहले सबसे पहले लेता हूँ ग्रीन स्क्रीन को, ठीक है। ये देखो मैंने ऐड कर लिया हूँ। अब इस प्रकार से ना ग्रीन स्क्रीन का बनाया जाता है। ये कैसे बनाना है मैंने बता दिया हूँ, आप जाकर देख लेना वीडियो को, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसके पीछे एक ग्रीन है, ठीक है, इसको ग्रीन को हटाना पड़ता है। तो उसके लिए करना क्या है, आपको देखो इसके ऊपर ही क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन क्रोमा की का, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले क्लिक करता हूँ। अब इधर स्क्रॉल करूंगा और इधर आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन क्रोमा की, ठीक है। ये देखो क्रोमा की, ये वाला आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे ऑन कर देना है। जैसे ऑन करोगे ना तो यहाँ पे देखो मैंने ग्रीन कलर ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो इसका पीछे का ग्रीन सारा गायब हो जाएगा। मतलब आपकी वीडियो पे सारा का सारा ग्रीन गायब हो जाएगा। देखो ग्रीन गायब हो चुका है। अब उसके बाद आप इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर लो और जहाँ चाहो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे लगाना इस जगह पे, ठीक है। अभी देखो ये मेरा ऐड हो चुका है, ठीक है। देखो सब्सक्राइब का किस प्रकार से लाइक कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से सब्सक्राइब कर रहा है, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक किया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको जहां लगाना हो अपने हिसाब से कहीं पे भी लगा सकते हो, बड़ा छोटा करके। बाकी ये कैसे बनाना है मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब भाई इसके बाद अगर मान लो आपको बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चलाना हो, जैसे कि आपका वीडियो भी चले और धीरे धीरे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक भी बजे, ठीक है, तो क्या करना है, तो उसके लिए आपको पहले जहां से चलाना है, मुझे स्टार्टिंग से चलाना है, तो पहले मैं स्टार्टिंग में आऊंगा। अब उसके बाद यहाँ पे ऑडियो जो दिख रहा है, ऑडियो पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी आएगी, तो गैलरी से क्या करना है, ऑडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, सिंपल तरीके से अपने फाइल से यहाँ पे देखो ये वाला जो है इसके ऊपर क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो ये मेरा अभी ऑडियो है, देखो अभी ये मेरा बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा आवाज आए ऐसे रखना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और उसका वॉल्यूम कर देंगे कम। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ 17%, ठीक है। अपने मतलब आप अपने ऑडियो के हिसाब से कर लेना। अब देखो ये थोड़ा थोड़ा सुनाई भी दे रहा है और मेरा आवाज तो अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जहां तक रखना है, मान लो मुझे यहीं तक रखना है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को डिलीट कर देंगे। जहां तक रखना रख सकते हो, बढ़ाना चाहो तो भाई यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से आप ये भी कर पाओगे। तो भाई इसी तरीके का आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मान लो कुछ डिलीट करना हो, कुछ लेयर लेना हो, यहाँ से ले सकते हो, कोई ऑडियो लेना है ले सकते हो, कुछ लिखना है तो टेक्स्ट से लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से और भी यहाँ पे देखो जैसे कि इफेक्ट लगाना है, एफएक्स करना है, ये सब ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ से ये सब फीचर को जितना ज़्यादा यूज करोगे ना उतना ज़्यादा सीखोगे। लगभग मैंने इतना चीज़ बता दिया हूँ जिससे आपका वीडियो एडिट आराम से हो जाएगा। आप यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए या फिर फेसबुक के लिए आराम से वीडियो बना सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया काइनमास्टर ऐप से वीडियो एडिट करने का प्रोसेस, लेकिन मैंने इस दोनों वीडियो में बता रखा हूं कि कैसे आप VN ऐप और InShot ऐप से वीडियो एडिट कर सकते हो। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्लिक करके वीडियो को देखो अगर आपको और भी ज्यादा एडिटिंग सीखना है तो। बाकी यार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।